इस समय आप देख रहे हैं सबरस टीवी। प्राण नहीं पीऊंगा। वैसे मैं देखता हूँ जब कोई कवि ये कहता कि चलो मैं अंतिम लाइन पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ तो तुम लोगों को बड़ा आनंद आता है, चलो इससे पिंड छूटा। तो सिर्फ 10-15 मिनट आपके बीच में हूँ आपको हंसाने और गुदगुदाने के लिए कि बुलाया आपने हमको यहाँ पर, हम चले आए। बाबा शेर सुनने वाले लोग बैठे तब पढ़ना चाहते कि बुलाया आपने हमको यहाँ पर, हम चले आए। कुसुम मुरझे हुए हैं जो खिलाने को चले आए, और झंझावात जीवन के सभी को दर्द देते हैं, गम खुद का भुला करके हंसाने को हम चले आए। साबाद जिंदाबाद अजीत, कमाल है बेटे। जिस कार्यक्रम में शमा रोशन आयान जी करते हो, विपिन जी जिसका संयोजन करते हो, जब कौमी एकता की बात आती है तब आपके एक हिंदू एक ब्राह्मण बेटे ने कुछ अच्छी पंक्तियां कह दी तो आपने हंगामा करना। स्वागत है कि हिंदू मनाए ईद मुसलमान दिवाली। क्या कहने, हिंदू मनाए ईद मुसलमान दिवाली, मंत्र हो कलमे अजान पूजा की थाली, और एकता का ऐसा यहाँ दीप जलाएं, चाह कर बुझा न पाए कोई मवाली। वाह, चाह कर बुझा न पाए। अजीत भाई आगमन सार्थक हुआ बेटे, जिंदाबाद। ये सब मैंने इसलिए पढ़ा ताकि आपको लगे कि पढ़े लिखे परिवार में हमारी पैदाइश हुई है। अब जिस काम के लिए मुझको बुलाया गया है मैं वो काम लगाता हूँ। ये लड़के बहुत अच्छा सुन रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर हमारे पास कुछ बड़ा ट्रक वगैरह होता तो जहां भी कवि सम्मेलन मुशायरा होता यहाँ के लोगों को हम भर के ले जाते। हाँ 12, 12:30, 1 बज गया, इतना सुन रहे हो यार। बड़ी बताइए, आप चैटिंग छोड़ के अगर हमको सुनना हो तो तुम्हारा कुछ हो भी नहीं सकता, ये भी जान लो। ये देश के बहुत बड़े बड़े कवि बैठे हैं, अजय अटल जी हैं, सरला जी, ये राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि हैं। ये विदेश यात्राएं करते हैं, हवाई जहाज में अक्सर बैठा करते हैं। हमको तो एक बार जुगाड़ लग गया मुंबई में एक टीवी शो में जाने का, आपको बताएं सच में। तो हम पहली बार हवाई जहाज में बैठे, कसम से बता रहे, पहली बार हवाई जहाज में बैठे तो हवाई जहाज उड़ा, और हवाई जहाज उड़ा तो हमको डर लगा, और हमको डर लगा कि एक मोहतरमा हमारे पास आई, बोले भाई साहब आप डरिए नहीं, यहाँ पर आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। बोले भाई साहब डरिए नहीं, आपको एकदम घर जैसा माहौल मिलेगा। हमने कहा बाकी सब बात ठीक, यहाँ झाड़ू पोछा हम नहीं करेंगे। ये विपिन जी से चाय मांग रहे थे, विपिन जी की हालत हमसे पूछो। अभी हम लोग इनके घर पे गए, आने वाले थे तो भाभी जी से कहा देखिए अजय अटल जी, अजीत जी और सतीश जी सब लोग आ रहे हैं, कुछ बढ़िया सा बना लो। तो उन्होंने कहा देखो तुम ना आ रहे तो रोज आयोजन कुछ न कुछ लगे रहते हैं, कुछ बढ़िया बना नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा क्या रखा है घर में? तो उन्होंने देखो अरहर की दाल बनी है, उसी से ही काम चलाओ। इन्होंने कहा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय स्तर के कवि आ रहे हैं, अगर सिर्फ अरहर की दाल परोसी जाएगी तो हमारी बदनामी हो जाएगी, हमारा बहुत बड़ा नाम है इस क्षेत्र में। तो इन्होंने पत्नी के साथ अपनी योजना बताई। इन्होंने भाभी जी से कहा जब कभी लोग आएंगे तो मैं तुमसे पूछूंगा क्या बना, तुम कहना पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, रायता बना, एक एक करके सब चीजें गिना देना। फिर मैं तुमसे कहूंगा पनीर ले आओ, तुम पतीला गिरा देना, कहना पनीर गिर गया, ठीक है। फिर एक पतीला गिरा देना, कहना दही बड़ा गिर गया। ऐसे ही आखिर में तुमसे पूछूंगा क्या कुछ बचा है, तो तुम कह देना कि हाँ अरहर की दाल बची है, ठीक है। हम कहेंगे अच्छा वही ले आओ, इससे हमारी इज्जत बच जाएगी। हम लोग इनके घर गए और इनका भाभी के साथ सिलसिला चालू था। भाई उनकी सगी पत्नी है, हाँ सगी पत्नी पे ताली बजती भाई साहब, हाँ बजती है, बजाओ। बोले देखो अजीत आए हैं, अजय अटल जी हैं, सरला जी हैं, सतीश जी हैं, क्या क्या बना है? भाभी शुरू हो गई, बोली पनीर बना, पुलाव बना, दही बड़ा बना, और एक एक करके सब चीजें गिना दी। अब भाभी किचन में गई, अब किचन में पतीला गिरने की आवाज आई टन। भाभी बड़ा खुश होके बोली क्या गिरा? किचन से आवाज पतीले गिरने की आई टन। भाई साहब बड़ा मुस्कुरा कर बोले क्या गिरा? भाभी बोली अरहर की दालें फैल गई। ये विपिन जी पत्रकार है, पत्रकारों से सब कोई डरता है, हम लोग बहुत डरते। हम तो सरकारी स्कूल में अध्यापक हैं, आपको क्या बताएं, और स्वच्छता के प्रति इतना प्रभावित रहते हैं सरकारों से कि हमने, चाचा आपको पता है, एक बच्चे की कॉपी पर लिखा कि इसको नहला धुलाकर स्कूल भेजा करें, इसको नहला धुलाकर स्कूल भेजा करें। उधर से उसकी माँ ने जवाब लिखा कि मास्टर साहब बच्चे को पढ़ाया करें, सूंघा ना करें। तो हम अध्यापक बुरे नहीं होते, लोगों का नजरिया हमारे प्रति बुरा है। तो हम बता रहे पत्रकार से सब कोई डरता है, इतना भयानक पत्रकार होते हैं कि आदमी छोड़ो भाई साहब जंगल का राजदार डरता है। आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ। एक बार एक बंदर और बंदरिया पेड़ पे बैठे हुए थे, वैलेंटाइन डे वीक चल रहा था। अच्छा है, अच्छा है।
तो बंदरिया ने ठिलाते हुए बंदर से कहा, क्यों जी तुम मुझे कितना प्यार करते हो? बंदर ने कहा, इतना? बोले इतना करते तो क्या मेरे एक काम कर दोगे? बंदर बोला, हाँ कर देंगे। तो बंदरिया ने कहा, जो पेड़ के नीचे ये शेर सो रहा है इसकी पूंछ उमेड़ दो। हाँ। अच्छा, जो बंदर अपनी बंदरिया के कहे में आ जाते हैं वो पिट जाता है। वो ये भी कर देते हैं। बजाओ, सब लोग बजाओ। खींच लो भाई। हाँ, ये पत्रकार है, लेकिन भाई साहब ये फोटो आपने खींची अवश्य, लेकिन ये किसी अखबार में ना छापिएगा, क्योंकि अगर आपने आप छाप देंगे फिर सुल्तान जहां जैसी कोई सुंदरी उस पर जलेबी खाएगी, हाँ। बाद में फेंक देगी, फिर उसी अखबार को कुत्ते चाटेंगे। हाँ। तो मेरी फोटो मत छापना भाई साहब। तो मैं कह रहा कि फिर बंदर मजबूरी में उतरा, उसने शेर की पूंछ उमेड़ दी। शेर ने सोचा मुझसे भी भयानक कोई जानवर आ गया क्या? शेर ने पीछे मुड़कर देखा तो बंदर। शेर ने की धत तेरे की। अब बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे। अब मीडिया का खौफ देखिए देश में क्या समय चल रहा है। बंदर आगे आगे, शेर पीछे पीछे। और एक गांव में बंदर जान बचाते हुए निकला। वहां एक टेबल रखी हुई थी, उस पर एक अखबार रखा हुआ था और चश्मा रखा हुआ था। हाँ। बंदर ने आगे अखबार कर लिया और चश्मा लगा लिया। तो शेर को जब वहां से बंदर दिखा नहीं, तो उसी जो अखबार लगाए हुए बंदर था उससे हाँ। पूछा, भाई साहब आपने यहाँ पर अभी किसी बंदर को जाते हुए देखा? तो बंदर ने कहा कि वही बंदर जिसने अभी भी शेर की पूंछ उमेड़ दी। अब विपिन जी के लिए तालियां उठे। बोले वही बंदर जिसने अभी अभी शेर की पूंछ उमेड़ दी। तो शेर बोला, छप गई क्या? मैं तो सरकारी स्कूल में अध्यापक हूं, मुझ पर जो बीती वो तुम पर ना बीते। वो चार पंक्तियां पढ़ता हूं 10 मिनट आपके बीच में। युवा शक्ति बैठी तब कहना चाहता हूं कि हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे। वाह वाह। देखो इनके कोर्स की बातें करो तो कितना उछल जाते हैं। हाँ। हसीनों से चोंचे लड़ाते रहोगे, कमाई पिता की उड़ाते रहोगे। वाह। और हासिल ना होगा तुम्हें मजनुओं कुछ, मोहब्बत में जूते ही खाते रहोगे। हद है प्रभु, मान गए। हाँ। अच्छा, हमको पता होती जूते खाने ताली बजेगी तो ये वाली हम पहले पढ़ देते। बहुत बढ़िया। इन्होंने तो माला पहना। अभी मैं कार्यक्रम में कहते, एक लड़का था 18 साल का, नया नया कवि, उसने हमको 4 बार माला पहनाई। तो हमने पूछे, भाई साहब बेटा क्या हमारी कविता तुमको इतनी अच्छी लग गई है? बोले ऐसा नहीं, हमारा निकाह तय हो गया है, हम माला पहनाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमने कहा बेटा यहीं तक सीमित रहना है। अच्छा, युवाओं पर पथभ्रष्ट होने का आरोप लगाया जाता है, लेकिन जिनको राम नाम कहना चाहिए, ऐसे आसाराम बापू जब जेल में जाते हैं 80 वर्ष उम्र में, तब एक कलम को लिखना पड़ता है कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं। कि झरे फूल फिर से महकने लगे हैं, अंगार सोए दहकने लगे हैं, और नई जींस आई है दादी पहन के, बुढ़ापे में बाबा बहकने लगे हैं। नई जींस आई है दादी पहन के। अभी सुल्तान जहां पढ़ रहे थे, आप लोग बहुत मस्ती से सुन रहे थे इनको जी। अच्छा, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा हाँ। कि सोना बाबू को मेला घुमाओ नहीं। आहा। कि सोना बाबू को मेला घुमाओ नहीं, बतासे का ठेला दिखाओ नहीं, और छोड़ कर कर तुम्हें ये चली जाएंगी, व्यर्थ में इन पे पैसे उड़ाओ नहीं। व्यर्थ में इन पे पैसे उड़ाओ नहीं। मैं तो हरदोई में रहता हूँ। हरदोई के पास एक शहर है शाहजहांपुर। वहां एक बाबा जी पकड़े गए थे रंगरलियां मनाते हुए, उनका वीडियो वायरल हो गया। वो अगर मुझसे मिल लेते तो उनका वीडियो वायरल नहीं होता। सतीश जी का कभी कोई वीडियो वायरल नहीं हुआ, क्योंकि वो हमारे साथ उठते बैठते हैं। मैंने उनको तरीका बताया, तरीका आपको पसंद है तो हंगामा कर देना कि चमके जो बूट इसलिए पालिश कराइए, कि चमके जो बूट इसलिए पालिश कराइए, व्यवस्थाएं भी अपने लिए खालिश कराइए, और गुंजाइश जहां पर वीडियो बनने की जरा हो, ना भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए। ना भूल कर ऐसी जगह मालिश कराइए। 2-3 छंद पढ़ता हूँ और अपनी रचना प्रकाश खाने तक मुझे पता कि हाँ। बहुत हो गया है। नई नई शादी होती, सबसे ज्यादा प्रसन्न होते हैं लड़के की माँ, और जब शादी होती है तो दामाद और ससुर के प्रसंग का आनंद लेना, और अंतिम पंक्तियों पर हंगामा कर देना। हाँ। कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो। क्या? बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो, पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी। वाह। कि बिटिया के बाप ने दामाद से कहा कि सुनो,
पीते हो शराब बात हमसे छुपाई थी और धोखेबाज निकलोगे ऐसा एहसास ना था तुम पे भरोसा कर बिटिया बिहाई थी तो ससुर की बात पे जमाई राजा बोल उठे वाह सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी। जिनको ऐसा आइटम मिला वही ताली ज्यादा बजा रहे सबको ही मिला है। सिंघनी है बेटी फिर गाय क्यों जताई थी और बिटिया तुम्हारी खून पीती है ससुर जी ये बात आपने भी नहीं हमें बतलाई थी बिटिया तुम्हारी खून पीती है। और जब नई नई शादी होती है सबसे ज्यादा प्रसन्न होती चाचा जी लड़के की माँ, लेकिन आज के मानवीय मूल्य जब गिर रहे हैं तो साल 6 महीने में चूल्हा अलग हो जाता है। अयान जी ऐसे बैठे मुगले आजम की तरह मनारकली जैसे खड़े वो पैर पैर रखे बैठे हैं। अरे 1 बज गया हम भी थक गए भाई साहब। तो नई नई शादी होती तब क्या होता है और अब मजा लेना कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी कि सास ने बहू से कहा सुनो बिटिया हमारी संस्कार बेटों ने हमारे नेक पाए हैं और मैं हूँ तेरी माता और नंद है बहन जैसी पिता सम तुमने ससुर ठीक पाए हैं। तो डोरबेल बजते ही सास ने बहू से कहा क्या किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं। अब तैयार रहना किसने यहाँ पे देखो द्वार खटकाए हैं और दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख दरवाजा खोलते ही सामने पति को देख उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं। उछल के बोली मम्मी भाई साहब आए हैं। भाई साहब कोरोना काल में जब सब कुछ बंद हुआ ब्यूटी पार्लर भी बंद हो गए तो बहुत दिक्कत हम सबको हुई। सुल्तान जहां जी बैठी हुई है तो हमने इनसे पूछा हमने कहा आपकी उम्र क्या है। महिलाएं उम्र छुपाने में सिद्धहस्त होती है तो इन्होंने कहा मेरी डेट ऑफ बर्थ 1990 हो मैं 18 साल की हूँ। भाई साहब ने ध्यान से देखो तो हमने कहा 1990 तो हमारी भी है लेकिन हम 33 साल के हैं। तो इन्होंने जवाब दिया आप पुरुषों की समस्या है। ठीक बात। जब ब्यूटी पार्लर बंद हुए तो हम शादीशुदा लोगों ने क्या झेला एक ही आइटम के साथ बिना मेकअप के 2-2 महीने एक ही कमरे में गुजारे। तब हमारी संवेदना को आप तालियां बजा देना कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब जब बात यहाँ नारियों को भी अखरने लगी और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी नारियां ये आपस में बात करने लगी। अरे आप हंस रहे। अभी हम गए थे ब्यूटी पार्लर के पास लिखा था कि केवल लड़कियों के लिए हमने नीचे उसकी लाइन बढ़ा दी लड़कों को आवश्यकता भी नहीं कि ब्यूटी पार्लर बंद हो गए जनाब जब बात यहाँ नारियों को भी अखरने लगी और डेंट पेंट होगा कैसे कहो तो बहन मेरी नारियां ये आपस में बात करने लगी। तो कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर कुछ दिन जाना पाई घर वाली पार्लर। ये पंक्ति 20 बार पढ़ूंगी जब तक ताली नहीं बजाओगे। बजाओ। बीच में सांस लेना होता भाई साहब कि कुछ दिन जाना पाए घर वाली पार्लर छत पर जाने से तो वो ही डरने लगी और जिस गोरे मुखड़े पे मरता था आज वही कोरोना से ज्यादा भयभीत करने लगी कोरोना से ज्यादा भयभीत। और एक आखिरी छंद पढ़कर और उसके बाद 2 मिनट की एक रचना पढ़कर अपना स्थान लेता हूँ। कोरोना काल में जब माँ ने बेटे से कहा कि जाओ बाजार से कुछ ले आओ तो बेटे ने बहाना किया कि बाहर पुलिस है। लेकिन जब पत्नी ने कहा तो जाना पड़ा और जब वो गया तो उसको क्या क्या निशानियां मिली पुलिस के द्वारा कि पत्नी हमारी बोली सुनिए जी प्राणनाथ बच्चों तुम्हारे वर्तमान के चक्कर में हमारा भविष्य चौपट हो जाएगा। पत्नी हमारी बोली सुनिए जी प्राणनाथ हलवे का मन जाके सूजी लेके आइए। बढ़िया कि पत्नी हमारी बोली सुनिए जी प्राणनाथ हलवे का मन जाके सूजी लेके आइए और मैंने कहा लाठी लेके पुलिस खड़ी हुई है बोली वह आप पति धर्म निभाइए। तो घर से निकलते ही पुलिस ने धर लिया ठीक है बोली लेने आए हो क्या हमें बतलाइए और मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैं। कि मैंने कहा साहब जी सूजी लेने आया था मैं बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए बोला बेटा दे रहा हूँ सूजी लेके जाइए बोला बेटा दे रहा हूँ। वाह वाह क्या यमक लगाया है भाई जवाब नहीं। ऐसी टिप्पणियां रात रात भर हो सकती हैं। हम लोग आधा 30-40 मिनट पढ़ने वाले लोग हैं लेकिन समय की सीमाएं और जब पढ़े लिखे लोग सामने बैठे होते हैं कविता को समझने वाले लोग बैठे हुए तब अभी तक मुझे नहीं लगता इतनी जिम्मेदारी की बात कही गई है। लेकिन मैं अपनी 2 मिनट की एक रचना पढ़ना चाहता हूँ जिसने अजीत शुक्ल को अजीत शुक्ल बनाया। आप लोग देखते होंगे
इस्लाम में तो बहुत अच्छी व्यवस्था है कि दान करते हैं लोग, जान नहीं पाते। लेकिन आजकल दान क्या कर, मुझे लगता है सोशल मीडिया ना होते इतने समाज सेवी नहीं होते। मैं तो एक मंदिर पे गया तो पंखा जो होता है 3 पर वाला, उस पे 3 लोगों के नाम लिखे थे। मैंने पंडित जी से पूछा क्या है, बोला एक व्यक्ति दान कर गया, उसने अपना नाम लिखा, अपने पिताजी का, अपने बाबा का। हमने बताओ 800 रुपए में 3 पीढ़ी दान कर, 3 पीढ़ियों का पुण्य कमा लिया उस बच्चे ने। तब अगर अब आपको लगे एक छोटे से सबसे छोटे कलमकार ने अगर अच्छी बात कह दी है, आपने बच्चों हास्य की कविता पर खूब हंगामा किया, लेकिन एक जिम्मेदारी की बात पढ़कर जाता हूं। हो सकता है कि आपकी तालियां ना मिले, लेकिन अच्छी और सच्ची बात कहने से मुझे कोई रोक नहीं सकता। मैं पढ़ता हूं कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चल रहा है। मंच भी सुने कि कल रात अचानक मुझको भी समाज सेवा का शौक चल रहा है। मैंने सुबह होते ही घर से झोला उठाया, रास्ते में मिल गए मुझे फलों के ठेले, मैंने ले लिए 18 रुपए दर्जन के सस्ते वाले केले। मेरी समाज सेवा देखिएगा आप, मैंने ले लिए जिंदाबाद सस्ते वाले केले। इसके बाद मैंने जिला अस्पताल की ओर कदम बढ़ाया। फोटो सेशन अच्छी तरीके से हो सके इसके लिए अपने 4 अन्य साथियों को भी बुलाया। इसके बाद एक गरीब परिवार पर हम सब ने मिलकर कुछ इस तरह अपनी दया दृष्टि दिखाई। एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। क्या कह रहे हैं, वाह, आपने जिंदाबाद, भी सराहा, आपको प्रणाम करता हूं। वाह, एक केला देकर, बहुत अच्छे, केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाए। और साथियों, अगली पंक्ति पर आपकी कविता की समझ और आपका आशीर्वाद दोनों हाथ उठाकर चाहता हूं कि एक केला देकर हम 5 लोगों ने फोटो खिंचाई। और फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता, कि फोटो को फेसबुक पर डालते ही लग गया लाइक कमेंट का तांता। मैंने मन ही मन सोचा, भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। क्या बात है, भला 1.5 रुपए के केले में इससे ज्यादा प्रसिद्धि और कैसे पाता। मेरा मन बहुत हर्षाया। सोशल मीडिया पर मुझे समाज सेवी का खिताब जो मिल गया, लेकिन तभी मेरे अंदर से मुझे एक आवाज सुनाई दी, जिसको सुनकर मैं पूरी तरह से हिल गया। मेरा अंतःकरण मुझसे बोला, हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। ये पंक्तियां आपका मन मांगती है कि हे धूर्त, तुझसे समाज सेवा की क्या करूं आशा। एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। वाह, एक केला देकर एक गरीब का बना दिया तूने तमाशा। समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, इस समाज सेवा तो निस्वार्थ होती है, पर तुम्हारे मन में तो खोट है। तुम्हें नहीं पता दिखावे के चक्कर में एक गरीब के स्वाभिमान पर कितनी बड़ी चोट है। वाह जी, दिखावे के चक्कर में गरीब के स्वाभिमान पर की तुमने चोट है। मैं मानता हूं दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, कि मैं मानता हूं दान होता है, बड़ा हो या छोटा भले, पर दान वही सफल है जो एक हाथ से दे तो दूसरे को पता तक ना चले। अंतिम पंक्ति पढ़कर अपने स्थान लेता हूं, दोनों हाथ उठाकर आशीर्वाद दे दें तो यहां पर आना सफल हो जाएगा। एक हाथ से दे, दूसरे को पता तक ना चले। हे प्रसिद्धि के भूखे मनुष्य, यदि ऐसा चाहते हो तो अपनी प्रतिभा से अपना कद बढ़ाओ, पर दान को सार्वजनिक कर किसी गरीब को कदापि मत ले जाओ।